नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक और कांग्रेस विधानमंडल दल उत्तर प्रदेश के पूर्व नेता प्रदीप माथुर साहब को आज मथुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या वजह रही, आप ही से जान रहे हैं माथुर साहब। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से घमंड में चूर है। चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, तमाम विफलताओं के बावजूद भी इनका घमंड नीचे नहीं आ रहा है जी। एटा में एक हाईवे पर फ्लाईओवर ओवरब्रिज बनते हुए गिर जाता है और उसके 4 स्लैब गिर जाते हैं, 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, रास्ता रुक जाता है जी। और एक गंभीर घटनाक्रम की जांच के लिए और इसके तथ्यात्मक बारीकियों को जानने के लिए जो लोग इसमें मरे हैं उनके घर वालों को सांत्वना देने के लिए डीएम को ज्ञापन देने के लिए कि उन लोगों को मुआवजा दिया जाए और जो भी भ्रष्टाचारी हैं या जिनकी गलती से किया है उनको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए पुल जैसी विशेषकर व्यवस्थाओं में। इसके लिए मेरे पास कल एसएसपी मथुरा का रात को फोन आया कि माथुर जी आप के द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल को आपको ले जाना है, आप उसके लीडर हैं, आप एटा नहीं जाएंगे। मैंने कहा सर क्यों नहीं जाएंगे एटा। फिर एलआईयू इंस्पेक्टर का फोन आया, बोले सर आप तक जाइए, वहाँ के जिलाधिकारी का लेटर यहाँ के जिलाधिकारी के पास आया है कि माथुर जी को वही रोक लीजिए। अब बहरहाल इन विजय भक्तियों से प्रशासन से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं अपनी फॉर्चुनर कार नंबर UP 85 EM 4200 से लगभग 10:25 पर रवाना हुआ और मेरे साथ महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आबिद हुसैन साहब, नगर निगम का चुनाव लड़े हुए पूर्व मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के मोहन सिंह जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव महेश सावत जी साथ थे। घर से निकल के भूतेश्वर होते हुए और जब मैं टैंक फ्लाईओवर क्रॉस करते टैंक चौराहे पे पहुंचा तो वहाँ पर भारी काफी पुलिस बल वहाँ खड़ा हुआ था और चेकिंग कर रहा था, गाड़ियों को रोक रहा था, ध्यान छान के देख रहा था। मेरी तिरंगा लगी हुई हाथ के पंजे वाली गाड़ी जब फॉर्चुनर वहाँ रुकी तो पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया और कहा आप उतरिए, आप एटा नहीं जाएंगे। मैंने कहा मैं तो एटा जाऊंगा। तो बोले आप एटा नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। उन्होंने वहीं गिरफ्तार कर लिया और आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ पूरा पुलिस बल मुझे लेकर वहाँ ले गया, पुलिस लाइन मथुरा में ले गया और हम चारों लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन के हॉल में बिठा दिया, डिटेन कर लिया। और जब समय निकल गया 1 बजे से ज्यादा हो गया क्योंकि एटा में प्रतिनिधिमंडल को ज्ञापन 1 बजे देना था, तो 1 बजे RI साहब आते हैं, बोले सर आप जा सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि लोकतंत्र का गला घोटने की साजिशें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर फ्रंट से फेल हो गई है, चाहे कोविड-19 का मामला हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मामला हो, डीजल पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा कि कोरोना के समय में महंगाई यदि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो आम आदमी की कमर टूटती है। सिर्फ जुमलेबाजी और इस तरह की बातें करना, लोगों का $1 ट्रिलियन की आज योगी जी ने घोषणा कर दी है, इकोनॉमी 2025 तक करेंगे, जनता को झांसे देना, बहकाना, गंगा की सफाई ना करना, यमुना की सफाई ना करना, कानून व्यवस्था छिन-भिन, इन सब बातों का दिमाग हटाने के लिए यदि कोई सही बात उठाता है। इससे पूर्व में भी प्रियंका गांधी जी 1000 बसें देने की बात कर रही थी, उसमें भी मुझे गिरफ्तार किया गया। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को तो आगरा से जब मेरी उनकी और विवेक बंसल की जमानत हो गई थी उसके बाद लखनऊ ले जाके STF ने गिरफ्तार कर दिया झूठे केसों में। तो 25 दिन बाद अभी छूटे 3-4 दिन पहले। तो अब शुक्रगुजार होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार का कि वो आपको लाइमलाइट में ला रही है और आपको देखिए बात केंद्र और राज्य सरकार मौका दे रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दबाने के लिए इस तरह की बातें कांग्रेसी अंग्रेजों से नहीं डरे, देश को आजाद कराया कांग्रेसियों ने।
तो योगी और मोदी से कैसे डर जाएंगे? ये तो हारे हुए खिलाड़ी हैं, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और झूठ बोलते हैं। एटा में जो ओवरब्रिज निर्माणाधीन गिरा उसका एक हिस्सा, उसकी निर्माणकर्ता जो कंपनी है वो आगरा के मेयर की है, PNC लिमिटेड है। PNC लिमिटेड है, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो भ्रष्टाचार है। आगरा के मेयर की कंपनी है। उन्हीं तथ्यों को उजागर करने के लिए हम एटा जा रहे थे। वहाँ प्रेस भी करते और सारी बातों को वही करते कि किस तरह से राजनीतिक संरक्षण में उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, लोगों की जान से खेला जा रहा है, एक मखौल बना के रख दिया है। अंधे माता रेवड़ी अपने अपने को दे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। मोदी जी में 15 पूंजीपति रखे हैं, सारे काम उनसे कराते हैं। और आज आपके क्षेत्र में, मथुरा में, शहर में, घनी आबादी में पता है, मैं कोतवाली गया था, 2 चतुर्वेदी समाज के नौजवानों की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े। और आप कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिए, योगी राज में कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग है। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उत्तर प्रदेश में हत्याएं ना होती हों। और एक वर्ग विशेष की हत्याओं पे ज्यादा जोर है, ब्राह्मण समाज को ज्यादा मारा जा रहा है और दादागिरी गुंडागिरी चल रही है। और पुलिस ने शायद एक व्यक्ति को पकड़ा है। मैं भी SSP मथुरा से मिला था और उनसे कहा था कि इस मामले में जल्दी गिरफ्तारी हो और नामजदगी गिरफ्तारी हो। सबको पता है कौन इसने मारा है, सख्ती की जाए और कोई राजनीतिक दबाव ना बर्दाश्त किया जाए। क्योंकि यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं वो कोविड-19 में भी, लॉकडाउन पीरियड में भी मथुरा से गायब रहे और बस लखनऊ से फोन करा के उल्टे सीधे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये भी डर है कि उनके संरक्षण की वजह से स्थानीय प्रशासन कहीं गलत काम न लिखे। तो इसलिए जनता में और विपक्ष की सजगता बहुत आवश्यक है। तो ये बात आपने ऐसे ही उड़ते उड़ते कह दी है या कि इसके कोई साक्ष्य भी है, इसका कोई आधार भी है? मैं SSP मथुरा से मिला हुआ, चतुर्वेदी समाज के सैकड़ों लोग थे, इनसे भी मैंने बातचीत करी। और जो लोगों की हत्या हुई है उनके रिश्तेदार हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं, उनकी बात भी मैंने सुनी और उनकी बात भी मैंने करी और जानकारी हासिल करने के बाद ही SSP मथुरा से बात करी। तो आपको ये लगता है कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर है? अब मैंने SSP साहब से कहा है कि उसी राजनीतिक दबाव में ना आए, दूध का दूध पानी का पानी करें। और उन्होंने यकीन दिलाया है वहाँ पे उपस्थित लोगों को भी और मुझे भी कि आप निश्चिंत रहिए, सही मुलजिम पकड़े जाएंगे और सही लोगों की नामजदगी होगी, कोई राजनीतिक दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाए। और आपकी गिरफ्तारी लिखा पढ़ी में आई या वैसे ही रही हवा हवाई? साफ पूरा नोट किया गया था, सारी चीजें डायरी वायरी में सब नोट करी थी, लिखा पढ़ी में है। और मुचलका वगैरह करवाया गया आपसे कि ऐसे ही छोड़ दिया गया? छोड़ तो ऐसे ही दिया गया पर लिखा पढ़ी पूरी कराई गई। लिखा पढ़ी पूरी कराई गई। और कितने लोग टोटल? आप 4 लोग थे। हम एटा जा रहे थे, हम किसी मथुरा में संघर्ष के लिए थोड़ी थे, हमें तो एटा जाने से रोका गया और मथुरा पुलिस लाइन में लाके गिरफ्तार किए गए थे। मथुरा पुलिस लाइन में ये थे हमारे साथ मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रदीप माथुर, उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल के पूर्व नेता भी, जिनके द्वारा ये बताया गया कि आज वे एटा जा रहे थे। वहां पर जो एक निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरने से दुर्घटना हुई है उसके संबंध में प्रत्यावेदन देने के लिए, सच्चाई को उजागर करने के लिए, तो इन्हें इनके सहित 4 कांग्रेसियों को वहां नहीं जाने दिया गया। वहां के प्रशासन द्वारा यहाँ के प्रशासन से कहा गया, इसलिए यहीं पर आपको रोक लिया गया, टैंक चौराहे पर आपको रोक लिया गया और कुछ घंटे आपको पुलिस लाइन में रखा गया। और फिर आप कोतवाली भी पहुंचे, शहर की मुख्य घटना से भी जुड़े और आपने पुलिस प्रमुख से इस घटना के संबंध में किसी भी राजनीतिक दबाव में न आने को कहा और आपके अनुसार उन्होंने आपको भरोसा दिलाया है कि इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही हो।